महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हो या सच्चाई की तलाश में हो? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शुभ संदेश चैनल में आज जीवन जल कार्यक्रम सुनने के लिए बड़े आनंद के साथ फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको इन वचनों के अध्ययन के द्वारा अपनी बहुतायत की आशीष और अनुग्रह दे। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 45 पद से लेकर 52 पद पढ़ने के लिए खोल दे, क्योंकि इस भाग से मसीह का दर्शन इस विषय को लेकर आज हम 5वां संदेश सुनने जा रहे हैं। मसीह का दर्शन सुनिएगा। मरकुस का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 45वां पद लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे, और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था, प्रभु यीशु मसीह। और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर को निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, क्योंकि वे मतलब चेले उन रोटियों के विषय में न समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। प्रभु इन पढ़े जाने वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। प्रभु कितना भला और अच्छा है, इसका
अनुभव चेलों के जीवन में इस मसीह के दर्शन के द्वारा समझ में आया और उनके जीवन में एक ऐसा अनुभव पाने के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आने का एक अवसर मिला करके हम देखते हैं। वैसे ही आपके मेरे जीवन में भी प्रभु अपने जीवन के नाव को इस संसार रूपी समुद्र में, झील में लेकर जाते वक्त आए हुए सारे तूफान और विरोध और हवा और लहरें, इन सब से बचाने के लिए, संभालने के लिए कैसा सामर्थ्य प्रभु है, इसका सुंदर दर्शन इन दिनों में इस भाग से हम अध्ययन कर रहे हैं। हम मसीह का दर्शन का अध्ययन करते वक्त अभी तक 5 में से 3 बातों को देख पाए। उसमें से सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करने वाले होंठ, जिसका मतलब है वहाँ पर एक दैवी बिचवाई का काम प्रभु करते हुए दिखाई देते। वी नोटिस द डिवाइन इंटरसेशन इन दैट। लेकिन जब दूसरी बात को हम पढ़ते हैं वचन 48 के अनुसार, ना केवल दैवी रीति से बिचवाई का काम किया जाना, बल्कि दैवी रीति से सब बातों को देखना, गहराई से जानना, पहचानना। और जब उसके बारे में हम बोलते हैं तो हम देखते हैं द वॉचिंग आईज ऑफ द लॉर्ड जीसस, प्रभु की निगरानी करने वाली आंखें। फिर हमने तीसरे बात को भी देखा, क्योंकि 2 बार वचन 48 और 49 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झील पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए चेलों के पास जा रहे हैं। उसमें से हमने तीसरी बात को सीखा, प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण करने वाले पांव, जिससे डिवाइन कंट्रोल, दैवी नियंत्रण को हम वहाँ पर देख सकते हैं। और उसी बात को लेकर हमने पिछले बार इसका अध्ययन करते वक्त यहाँ तक आकर पहुँचे। अब आगे की और 2 बातों को आपके साथ बड़े मन की गहराई से, आपके साथ आत्मा की सहायता से बांटना चाहता हूँ। जब इन 2 बातों को सुनने के लिए आप अपने मनों को तैयार करें, तब याद रखना मेरे प्रिय भाई और बहन, जैसे प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर, पानी के ऊपर चलते आ रहे थे, वैसे हमने पिछले बार देखा पतरस भी पानी के ऊपर चलते हुए आया करके। लेकिन उस बात का जब हम अध्ययन करते हैं, कितनी अचंभित बात है क्या, जब प्रभु को पानी के ऊपर चलते हुए और उसी पानी के ऊपर पतरस को भी चलते हुए देखते हैं, और वहाँ पर एक विशेष बात को है। कौन सी बात को हम देखते हैं? प्रभु ने पहले जैसे हमेशा कहते हैं वैसा इस बार नहीं कहा। क्या? बी स्टिल, शांत हो। समुद्र को, पानी को शांत करके फिर प्रभु पानी के ऊपर नहीं चला। फिर प्रभु ने पतरस को पानी के ऊपर चलने के लिए अनुमति नहीं दी, बल्कि जैसे लहरें चल रही थी, जैसे हवा विरोध में चल रही थी, उसी परिस्थिति में प्रभु जैसे पानी पर चला वैसे पतरस भी चल पाया। मेरे प्रियो, अक्सर कभी प्रभु हमारे जीवन की सारी परेशानियों में, दुख तकलीफ मुसीबत में शायद ना कहे शांत हो, बी स्टिल, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन याद रखना प्रभु बिना कहे भी उसी पानी के ऊपर चल सका और उसी पानी के ऊपर पतरस भी चल सका। लेकिन कब तक? हमने देखा कि जब तक उसकी आंखें प्रभु पर धरी रही तब तक। प्रभु आपकी मेरी सहायता करे कि हमारा मन प्रभु की ओर धरा रहे, हमारी आंखें प्रभु की ओर धरी रहे, हमारा जीवन प्रभु की ओर धरा हुआ रहे। जिसका जीवन, मन, आंखें सच में प्रभु के प्रति समर्पित है, प्रभु उनकी शांति, सहायता, अगुवाई और अनुग्रह उनके जीवन में निश्चित देते हैं। अभी हम इन वचनों का अध्ययन करते वक्त आज मैं आपका ध्यान चौथी बात की ओर लेना चाहता हूं, मसीह का दर्शन। क्योंकि आगे जब हम उस भाग को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसी घटना का वर्णन मत्ती जब करते हैं वो कैसा लिखते हैं, सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 28वां पद पढ़ता हूं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। अब प्रभु पानी पर चल रहे हैं, पतरस भी पानी पर चल रहा है। लेकिन देखिएगा 30वें पद में क्या लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। कौन? पतरस। और जब डूबने लगा तब चिल्लाकर कहा, क्या कहा?
ये सब सोचने वाली बात है। जब इस बात को आप पढ़ते हैं, वचन को देखते हैं, देखना जब तक वो प्रभु की ओर आंखें लगा कर रहा तब तक प्रभु के जैसा पानी पर चलते रहा। लेकिन जब उसने हवा को आवाज को सुना, लहरों की आवाज को सुना, जब उसका ध्यान प्रभु से हटा, नजर इधर गई, नजर उधर गई, लिखा है, अक्सर कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे प्रभु की ओर से उसकी नजर हट गई, हम पढ़ते हैं वह डूबने लगा। मेरे प्रिय अजीज दोस्त और मित्र, हमारे दर्शकों से मैं ध्यान देकर ये कहना चाहता हूँ, जब प्रभु की ओर से हमारी नज़र, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा सोच, हमारा लगन, हमारा ध्यान, हमारा मनन हट जाता है, वही वक्त होता है कि हम नीचे 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 डूबने लगते हैं, जाने लगते हैं, फिसलने लगते हैं, अपने जीवन में सारे अपनी बातों को खोने के अनुभव में चले जाते हैं। यही तो पतरस के साथ हुआ था और यही आपके और मेरे साथ भी अक्सर होता है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। प्रभु ऐसा कभी आपके साथ, मेरे साथ ना होने दे कि हमारा मन प्रभु से हट जाए, हमारे विचार प्रभु से हट जाए। हमारे मन का, लगन का, समर्पण का विषय प्रभु हमेशा रहे, ये हमारी प्रार्थना प्रभु की ओर लगी रहे। देखना, जब वह प्रभु की ओर से अपनी नजर हटी और डूबने लगा, तब वह चिल्ला कर उठा। क्या वह चिल्लाया? क्या उसने ऐसे कहा, हे मेरी सास, मेरी मदद कर? क्योंकि जब उसकी सास बीमार थी, जब उसको बुखार आया हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को पतरस अपने घर में लेकर गए थे और प्रभु के वहां पर बड़े चमत्कार के कारण पतरस के सास को प्रभु ने बुखार से चंगा किया था। क्या उस सास को अभी वो पुकार रहा है? ना ना ना। शायद फिर क्या उसने ऐसे कहा, मेरी पत्नी मेरी सहायता कर? क्या अपने पत्नी को उसने पुकारा? ना ना ना। ना सास को पुकारा, ना पत्नी को पुकारा, ना जो चेले उसके साथ नाव में बैठे हुए थे उनको पुकारा। अक्सर आप और मैं जब अपने जीवन की परेशानियों में से गुजरते हैं, हम किसको याद करते हैं? इसमें कोई गलत नहीं है कि हम अपनों को याद करें, अपनों को सूचित करें, अपनों को इन बातों की सुधि दिलाए, उनको बताए। इसमें कोई गलत नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब उसके जीवन में इतने भयंकर अनुभव से वह गुजर रहा था कि अब बस डूबते 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 नीचे जा रहा था और वो हवा के आवाज के कारण, लहरों की आवाज के कारण, प्रभु से नजर हटने के कारण डूबने लगा था। जब वो पानी ऊपर 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 और ऊपर तक आने लगा, अब थोड़ा समय और सब कुछ खत्म हो सकता था। उसने किसी और को नहीं, प्रभु को याद किया। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो ऐसी छोटी प्रार्थनाएं दी है ना, वो बहुत मायने वाली प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि वहां पर वह सच में लिखा है, चिल्ला कर कहा। क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचा, लॉर्ड सेव मी। हे प्रभु मुझे बचा। क्या प्रार्थना है वो मेरे प्रियो। आज ऐसी छोटी प्रार्थना, दिल की गहराई से प्रार्थना, सच्चाई के साथ की हुई प्रार्थना, प्रभु के सिवाय बचाने वाला और कोई नहीं है जानकर की हुई प्रार्थना, इसकी ओर उसकी ओर उनकी ओर औरों की ओर बिना ताकते हुए, बिना मांगते हुए, बिना हाथ फैलाते हुए, बिना उनके सामने कुछ बातों को चढ़ाते हुए, करते हुए, ना 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 ना। ये सब आप भी करते आए, मैं भी करते आया। यहां गए, वहां गए, सब कुछ हमने करके देखा। लेकिन क्या आज आप पतरस के नहीं इस बात को अपने जीवन में समझ लेंगे कि जितना हम प्रभु से दूर रहेंगे मेरे प्रियो, नीचे नीचे डूबते चले जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। आज कितनों का जीवन नीचे जाने के अनुभव के कारण जीवन का आनंद, सुकून, चैन खो बैठे हुए। मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थितियों से जो आप अभी अगर गुजर रहे होंगे तो निराश ना होना, क्योंकि आज जैसे पतरस चिल्ला उठा, वैसे आज इसी वक्त आप भी वहीं पर बैठे हुए जगह पर चिल्ला कर कह सकते, हे प्रभु मुझे बचा, लॉर्ड सेव मी। वहां पर चौथी बात आती है, चौथा प्रभु का दर्शन वहां दिखाई देता है। जानते हैं क्या? देखिएगा, मैं आगे पढ़ रहा हूं। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। प्रेज गॉड फॉर दैट। यू नो व्हाट इज द फोर्थ पिक्चर of the Lord Jesus? The saving hands of the Lord Jesus. प्रभु के नित्य सवारने वाले
सहायता करने वाले, संभालने वाले हाथों को हम देखते हैं। प्रभु के प्रार्थना करने वाले होंठ, निरंतर प्रार्थना करने वाले होंठ। दूसरी बात, प्रभु के निगरानी करने वाली आंखें। तीसरी बात, प्रभु के नियंत्रण करने वाले पांव। अब चौथी बात, प्रभु की नित्य सहायता करने वाले हाथ। द सेविंग हैंड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस। जब कभी मैं उस पद को पढ़ता हूँ, आप भी देखिएगा, लिखा हुआ है, जब वह प्रार्थना में चिल्ला उठा, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु की ओर आया हुआ किसी को भी प्रभु ने कभी ठुकराया नहीं। चाहे कितने भी, कैसे भी, कोई भी क्यों न हो, आप आज कोई भी क्यों न हो, प्रभु को यदि दिल से चिल्लाकर प्रार्थना करके अपना जीवन देकर प्रभु को पुकारना चाहेंगे, वही प्रभु जिसने पतरस के लिए हाथ बढ़ाया, वही प्रभु आपके लिए भी अभी इसी वक्त हाथ बढ़ाकर सहायता करने के लिए तत्पर प्रभु है। ये अभी आपके लिए, मेरे लिए उपलब्ध प्रभु है। हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास वो प्रभु है। क्या आप आज प्रभु के पास आएंगे और इसी प्रार्थना के जैसी प्रार्थना करके प्रभु को पुकारेंगे, तो प्रभु के नित्य सहायता करने वाले हाथों को हम यहाँ देखते हैं। अब इस हाथ के विषय को लेकर पवित्र शास्त्र बाइबल से शुरुआत से लेकर आखिर तक, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, इस परमेश्वर के अद्भुत हाथों के कामों का वर्णन इतना सुंदर दिया हुआ है बाइबल में। मैं आपको कितनी बातों का वर्णन करके बता सकूं। जानते हैं क्यों प्रभु अपने हाथ बढ़ाता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपका मेरा सृष्टि करता है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल के आदि के पहले 2 पन्नों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। सारे सृष्टि को निर्माण करने के लिए प्रभु ने बस शब्द बोला, शब्द बोला, शब्द बोला और सब कुछ अस्तित्व में आया। लेकिन जब मनुष्य की निर्मिति के बारे में जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, जानते हैं क्या? अपने हाथों से मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया, बनाया, आपको, हमें। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों की रचनाओं से बनाया हुआ है। हाथों से उसको प्रभु ने सिरजा हुआ है, बनाया हुआ है, आपको, हमें। तो जिसको प्रभु ने हाथों से बनाया है, उसके ऊपर इस सृष्टि से बढ़कर उस परमेश्वर का प्रेम है करके प्रकट नहीं होता। वो परमेश्वर जिसने हाथों से हमें सिरजा हुआ है। जानते हैं दाऊद क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे ना केवल अपने हाथों से बनाया है बल्कि अपने हाथों में संभाला हुआ है। धन्य है वो व्यक्ति जो अपने जीवन में इस बात को समझ ले कि मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर है। 2, जिसने हाथों से सिरजाया है वही परमेश्वर मुझे हाथों से संभालता भी है, सुरक्षित रखता है। वो हमें उठाकर ले चलता है, हमें संभालता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करने के लिए नित्य वह तैयार है। यशायाह अपनी भविष्यवाणी में कहते हैं, क्या परमेश्वर के हाथ सहायता ना करे, इतने छोटे हो गए हैं? क्या परमेश्वर के हाथ मनुष्य के पास सहायता करने के लिए पहुंच नहीं सकते हैं? यहीं पर देखिएगा, पतरस ऐसी बुरी हालात में होते हुए जब चिल्लाकर उठे, हे प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया, उसे संभाल लिया। वही प्रभु गिरते हुओं का सहारा है, डूबते हुओं को सहायता है। वो प्रभु आज आपको इसी वक्त इन सारी बातों में से जो आप गुजर रहे हैं, इसी वक्त यदि आप सच में अपने दिल में यीशु को प्रभु मानकर और वो प्रभुता को देकर यीशु मसीह के और प्रार्थना के साथ समर्पण करके कहेंगे, हे प्रभु मुझे बचा ले, वही हाथ जो पतरस के लिए बढ़ाए थे आज आपके लिए भी बढ़ाने के लिए तैयार है। क्यों ये कहता हूं? जानते हैं, क्योंकि जिन हाथों से उन्होंने सिरजाया, उन हाथों से संभाला, लेकिन क्या परमेश्वर के हाथों में न रहने के कारण अपने मन मर्जी करने लगा, अपने पाप में डूबने लगा, अपने मन की पाप की अभिलाषाओं के, शरीर की अभिलाषाओं के और अपनी दृष्टि, अपने देखने की आँखों की अभिलाषाओं में जब मनुष्य अपनी वासना के अनुसार और व्यसनों के आदतों के अनुसार अपना जीवन परमेश्वर के आज्ञा और वचन के खिलाफ अपना जीवन बिताने लगा, मनुष्य परमेश्वर के हाथ से निकलकर अपने मनमर्जी का जीवन बिताते हुए, जानते हैं क्या,
पाप की गहराई में डूबते हुए नीचे चला जाएगा। उसमें से कोई किसी को कभी बचा नहीं सकता है। वो बचाने के लिए जिन हाथों से सिरजा गया, यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आए। जानते हैं, कालोरी के सलीब पर जो मारे गए, मेरे प्रियो, उनके दोनों हाथों में कीले ठोके गए। क्यों? उन हाथों के निशान को थोमा से कहा गया, तू विश्वास कर, क्योंकि ये हाथ तेरे लिए, देख, तेरी उंगली डालकर तू देख, ये वही हाथ है। यीशु मसीह मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद, जी उठने के बाद थोमा के अविश्वास को निकालने के लिए प्रभु ने उसको दर्शन देकर दिखाया अपने हाथों के निशान और कहा, ये हाथ तेरे लिए भेदे गए, छेदे गए। हाथ के निशान यीशु मसीह के ये दर्शाते हैं मेरे प्रियो कि आज वो प्रभु आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है। एक और विशेष बात की ओर आपका ध्यान तुरंत लेना चाहता हूँ। जब कभी ये परमेश्वर के हाथों की सहायता करने वाले हाथों का मैं विचार करता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 16 पद में लिखा हुआ है, वह प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित महामहिम दर्शन दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना ने क्या देखा? अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। मतलब 7 तारे क्या है? 20वें पद में उसका वर्णन किया हुआ है। ये 7 तारे तो संतों की कलीसियाओं के 7 दूत है। वे 7 तारे सातों कलीसिया के दूत है। मतलब उसके दाहिने हाथ में 7 तारे, 7 कलीसिया के 7 दूत, वो प्रभु यीशु मसीह की सारे कलीसियाओं के प्रति जो सामूहिक सेवा है उसका वो दर्शन है। लेकिन उसकी तुलना आप 17 पद से कीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 1:17 वहां लिखा है, जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना कहते हैं, उस महान प्रभु यीशु मसीह को देखा, महिमा में देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। धन्यवाद हो उस प्रभु का। क्यों मालूम है? अब मैं उस दाहिने हाथ के 2 कामों को वहां पढ़ता हूं। एक, 7 तारे, 7 कलीसिया के 7 दूतों को, सामूहिक कलीसिया को संभालने वाला प्रभु करके देखता हूं। लेकिन मेरा प्रभु, आपका प्रभु, हमारा प्रभु इतना सारे कलीसियाओं की सेवा करने में, अपने दाहिने हाथ की सेवकाई में व्यस्त नहीं है। ऐसा परमेश्वर का दास जिसको सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, जिसको धीरज की जरूरत है, उस परमेश्वर के एक सेवक के लिए वो हाथ उपलब्ध ना हो। ना, वही हाथ जो 7 तारे, 7 दूतों को लिया हुआ है, वही हाथ अब यूहन्ना के ऊपर है, एक दास के ऊपर है, एक दास की सेवा के लिए उपलब्ध है। सुनकर मैं सच में अचंभित होता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। क्या आपने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दिया? उनके हाथों से लिखा हुआ है, कोई हमें छीन नहीं ले सकता है। एक बार प्रभु के हाथ में हम आ गए, प्रभु ने अपने हाथ से हमें थाम लिया, पकड़ लिया। धन्य है वे कि प्रभु की आशीष और अनुग्रह अनंत काल के जीवन के लिए अनुभव करेंगे। वो प्रभु जो सारे कलीसियाओं के प्रति अपनी सेवा कर रहा है, वो एक अपने निज दास और दासी के लिए जो समर्पित है, जैसे पत्रस की सहायता की, वैसे आपकी और मेरी भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। क्या उस प्रभु को आप अपना जीवन देंगे? क्या उस प्रभु के पास आएंगे और इन सारी घटनाओं को जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इनके द्वारा उस प्रभु के सहायता करने वाले हाथों का अनुभव आप भी करना चाहेंगे? मैंने अभी तक 4 बातों को आपसे बांटा हुआ है। मेरे प्रिय मित्र, प्रिय दर्शकों, इन बातों को पढ़कर, बाइबल में से सुनकर, सीखकर, मेरी प्रार्थना है कि मसीह का दर्शन अपने जीवन में हमेशा लेकर, चाहे हमारे इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी तूफान क्यों ना आए, कितनी भी लहरें और हवा तेज से क्यों ना चले, सारी बातों में अपने जीवन की नैया जैसे प्रभु ने कहा वैसे ले जाने के लिए वो प्रभु सहायता करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। उनके प्रार्थना करने वाले होंठों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। उनके निगरानी करने वाली आंखों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उनके नियंत्रण करने वाले पाँव के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उनके सहायता करने वाले हाथों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये समझकर, जीकर प्रभु की सच में स्तुति आराधना कर कर आगे बड़े ढाढ़स के साथ बढ़ने के लिए प्रभु आपकी और मेरी भी सहायता करे। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे।
दे और इन वचनों के द्वारा आपके मेरे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी हर एक की सहायता करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 098925807444। फिर एक बार 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwg.b.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।